हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरु होगा वक्री और मीन राशि वालों को मिलेगा विशेष लाभ। आज मीन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। मीन राशि का स्वामी भी गुरु ही है और गुरु अब वक्री होने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या फल मिलेंगे मीन राशि वालों को? कब वक्री होने वाला है? 4 सितंबर को शाम का समय रहेगा, लगभग 8 बजे के लगभग, और यह स्थिति 31 दिसंबर तक चलेगी। 118 दिन हैं और लगभग 4 महीने हैं। गुरु वक्री रहेगा 4 महीनों तक, 31 दिसंबर 2023 तक, पूरा साल अब वक्री स्थिति ही रहेगी गुरु की। और वक्री होगा तो यह बलवान स्थिति में होगा और इससे मीन राशि वालों को कई मामलों में लाभ मिलेगा। सबसे पहला लाभ तो यह है कि आपकी राशि से, मीन राशि से, क्योंकि वर्तमान में गुरु मेष राशि पर गोचर कर रहा है, तो मीन और मेष आपकी राशि से गुरु कौन सा है? दूसरा। और गुरु के साथ में राहु भी है। राहु हट जाएगा 30 अक्टूबर को मेष राशि से। तो ऐसी स्थिति में गुरु जो है वह मुक्त होगा। गुरु मुक्त होगा तो काफ़ी मामलों में गुरु के अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु राहु का जो चांडाल योग है वह समाप्त हो जाएगा। तो दूसरा गुरु और वक्री भी रहेगा। और एक बात और नोट करें कि यदि आपकी कुंडली जो है उसमें 12 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ है तभी आपकी मीन राशि होगी। और ये जो गोचर वाली स्थितियां हैं यह चंद्र कुंडली से देखी जाती है। तो आप चंद्र कुंडली खोलेंगे और देखेंगे तो सबसे पहले भाव में 12 का अंक लिखा हुआ मिलेगा, तभी आपकी मीन राशि होगी। और यहाँ चंद्र राशि अनुसार फल बता रहा हूँ। तो 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक क्या क्या शुभ फल जो है मिल सकते हैं गुरु से, गुरु वक्री होने से। 7.5 भी चल रही है, हालांकि अभी ही लगी है, तो यह तो चलेगी 2028 तक। उसके बारे में भी मैं अलग से जानकारी दे चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर शनि 7.5 वाले वीडियो को, प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये जो दूसरा गुरु चल रहा है और गुरु वक्री अवस्था में हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में शुभ फल तो मिलेंगे, लेकिन किन किन भावों पर दृष्टि रहेगी? 6ठे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव पर इसकी दृष्टि भी रहेगी। तो उन भावों से संबंधित भी शुभ फल मिलेंगे। तो सबसे पहली राहत वाली स्थिति क्या है? कुटुंब में राहत वाली स्थिति रहेगी। परिवार में किसी प्रकार का उपद्रव, झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पर वापस समझौता होना या मिलनसारिता होना, परिवार के सदस्यों से अब वापस प्रेम बना रहना, ऐसी स्थिति बनने वाली है। वाणी में भी अगर कोई खराबी चल रही है तो वाणी में भी अब शुभ स्थितियां बनने वाली है। अब वाणी में भी परिवर्तन, आपकी वाणी में अगर मीन राशि है तो परिवर्तन होने वाला है। बैंक बैलेंस अर्थात जमा पूंजी से संबंधित कोई बाधा आ रही है तो वह भी अब होगी दूर। और आभूषण खरीदने का योग भी बन सकता है। ज्वेलरी खरीदना, कपड़े खरीदना, वस्त्र आभूषण खरीदने का योग भी बनेगा। आपके गुणों में भी अब वृद्धि होने वाली है। खान पान में भी अब शुद्धता होने वाली है। अब आप खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, शरीर पर ध्यान देंगे, और जो भी लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं उसकी पूर्ति इन 4 महीनों में होने वाली है। इसलिए प्रयास में अब कमी ना करें। 4 सितंबर के बाद बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ वाली स्थिति रहेगी, इसलिए पढ़ाई पर अब थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देवें। पढ़ाई के मामले में अच्छा योग बन रहा है। रोगों में भी कमी होगी। कोई बीमारी काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो वहाँ पर भी राहत वाली स्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात, व्यसन से मुक्ति मिलेगी। किसी भी प्रकार की गलत आदत गलत खान पान आपका शुरू हो गया तो वह अब समाप्त हो सकता है। उस पर ध्यान देंगे तो वह व्यसन आप छोड़ सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। जो आपके स्वजन हैं, आपके परिवार के सदस्य के अलावा जो रिश्तेदार हैं, उनसे भी किसी प्रकार का विरोध है तो वह अब समाप्त आप चाहें तो कर सकते हैं। उनसे मिलकर बातचीत करें और समाधान ढूंढ सकते हैं। तो कोई भी झगड़ा चल रहा है रिश्तेदारों से, परिवार के सदस्यों से, चाचा हो, ताऊ हो, मामा हो, ननिहाल पक्ष है, विशेषकर ननिहाल पक्ष तो है ही, जहाँ मामा, नाना, मौसी, उनसे अगर किसी प्रकार का विवाद है तो वहाँ पर भी आप चाहें तो समझौता कर सकते हैं। और कोई कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा मामला चल रहा है तो वहाँ पर भी समझौते वाली स्थिति अब बन सकती है।
ध्यान देंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। और यदि कुंडली में ही ग्रह खराब हैं, आपकी जन्म कुंडली में आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, आपका स्वभाव भी ठीक नहीं है, तो फिर ये गोचर वाली स्थितियाँ भी लाभ बहुत सी बार नहीं दे पाती है। लेकिन यहाँ गोचर में ऐसी स्थितियाँ जरूर बनेगी समझौते वाली, और ऐसी स्थिति आपके सामने आती है। थोड़ा सा विनम्रता से बातचीत करेंगे तो समाधान अवश्य आपको मिलेगा। कहीं पैसा रुका हुआ है, चाहे किसी चिट फंड कंपनी में डाल दिया हो या और कहीं किसी को उधार दे दिया है, तो वह पैसा भी अब आने का, थोड़ा थोड़ा आने का योग बन सकता है। या कोई कोर्ट में मुकदमा कर रखा है, आपने किसी को पैसा दिया है, वह आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर भी समझौता होने के योग बन सकते हैं। व्यापार में भी अगर काफ़ी समय से नुकसान चल रहा है तो वहाँ पर भी भरपाई होने वाली है, उसमें भी लाभ मिलने वाला है। अगर आप पहले से ही शेयर मार्केट का या ऐसा काम करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक बात नोट कर लें, जिनको शेयर मार्केट का काम नहीं आता है उनको शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित काम हो सके जहाँ तक नहीं करें। जानकार हैं या सीखना चाहते हैं तो सीखें, फिर इस काम को करें। गुप्त किसी प्रकार की चिंता है, कोई परेशानी है जिसको आप नहीं बता पा रहे हैं, तो वे सारी चिंताएं भी अब दूर होने वाली है। आकस्मिक धन लाभ अब होने वाला है। किसी भी प्रकार से कोई पुराना बकाया या अन्य कोई लाभ है, आकस्मिक लाभ, रिश्तेदारों से लाभ या व्यापार में, नौकरी में किसी प्रकार की आकस्मिक धन लाभ वाली स्थिति बनने वाली है। अगर आपने लोन ले रखा है, ऋण बैंक से या कहीं से कर्ज ले रखा है, तो उसको भी अब आप चुका पाएंगे। धीरे धीरे राहत वाली स्थिति रहेगी। और कहीं से पैसा आएगा तो इन 4 महीनों में आप चाहें तो उस लोन को भी उतार सकते हैं। मान लीजिए कहीं कुछ बेच कर भी आप चाहें तो लोन को इस 4 महीनों में, इनमें गुरु वक्री होगा तो 4 महीनों में उस लोन को उतार सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है लोन उतारने की तो फिर तो कुछ कहना संभव नहीं। लेकिन अगर आप वास्तव में लोन उतारना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो पैसा ले लेते हैं लेकिन देने का वापस विचार नहीं करते हैं, तो मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं सभी की आदत ऐसी नहीं होगी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जो लोन ले तो लेते हैं लेकिन देने की इच्छा नहीं होती, या किसी से उधार पैसा ले लिया, देने की इच्छा नहीं होती है। अब योग जरूर बनेंगे, अगर आप चाहें तो उसको पैसा लौटा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में राहत वाली स्थिति रहेगी। पिताजी को कोई समस्या है तो अब थोड़ी राहत वाली स्थिति यहाँ पर राहत दिख रही है। विदेश में रहते हैं, आपकी मीन राशि है, तब भी राहत वाली स्थिति रहेगी। वहाँ पर भी आपको कामकाज में अब थोड़ी सी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी 4 सितंबर के बाद, और 30 अक्टूबर के बाद तो और अच्छी स्थिति हो जाएगी। नौकरी में अधिकार मिल सकता है, नया पद मिल सकता है, मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। व्यापार में भी हर प्रकार से लाभ वाली स्थिति रहेगी। नौकरी में किसी प्रकार का उच्च पद मिल सकता है। राजनीति में है तब भी कोई उच्च पद, सफलता वहाँ पर आपको मिल सकती है। स्वतंत्र व्यापार का विचार भी अब आप कर सकते हैं। खुद का कोई काम करूं, ऐसा विचार भी अब आपका हो सकता है। और जनजीवन के स्तर में भी अब सुधार वाली स्थिति रहने वाली मीन राशि वालों को लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उसकी भी पूर्ति अब होने वाली है। कोई बीमा या क्लेम कर रखा है तो उसमें भी राहत अब मिलेगी। जो भी काम करेंगे कुल मिलाकर सिद्धि वाली स्थिति रहेगी। घरेलू सामान खरीदना, इस प्रकार का योग भी बनेगा। जैसे भौतिक वस्तुएं होती है, घर में सुख सुविधा के साधन होते हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। प्रमोशन के योग भी अब बनते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग अब बनते दिखाई दे रहे हैं, या स्थानांतरण, ट्रांसफ़र के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी अगर कोई बाधा आ रही है, जनरल नौकरी में भी बाधा है तो दूर होगी, लेकिन सरकारी नौकरी में है और कोई बाधा है तो वह भी अब दूर होने वाली है। तो आज आपने मीन राशि के बारे में जाना। गुरु वक्री रहेगा 4 महीने तक, सितंबर से दिसंबर तक 2023 में। क्या लाभ मिल सकते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ आगे भी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।